Hello students, welcome to the Sapna's homeschooling channel. See, today we are going to learn about the scenes out of the hat. आज हम क्लास 7 का जो गेम नंबर 4 है, तारा और उसके फ्रेंड के साथ खेलने वाला गेम है सीन्स आउट ऑफ द हैट। आज वो हम खेलने वाले हैं। तो write the following titles of different scenes on the slip of paper। तो हमें एक स्लिप के ऊपर एक टाइटल्स लिखने हैं। Fold the slips and put them in an upturned hat। एक टोपी को उल्टा रखना है, उसके अंदर हमें वो स्लिप्स डालने हैं। From pairs हमें जोड़ियां बनानी है। Draw lots हमें सबके ऊपर लिखना है। Each pair should enact the scene written on their slip। एक चिट्ठी उठा के उसके ऊपर जो लिखा है उसे हमें इनेक्ट करना है। इनेक्ट मतलब एक्टिंग करना है। Each speaker should get a chance to speak at least 2-3 lines। मतलब एक स्पीकर को 2-3 टाइम्स तो बोलना ही चाहिए। उन्होंने एग्जाम्पल दिया है आस्किंग अ फ्रेंड फॉर हिज पोस्टल एड्रेस। अगर हमें किसी फ्रेंड को पोस्टल एड्रेस पूछना है तो हम कैसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, जस्ट इट। जयेश, हाय रमा, हाय जयेश, रमा, आई वॉन्ट टू सेंड यू वन गिफ्ट, सो कैन यू प्लीज गिव मी योर एड्रेस। जयेश, Rama, oh sure, take it. Jayesh, thank you dear. This is a conversation between Rama and Jayesh. Now, in such a way you have to write the conversation. इस तरह से मैंने conversation लिखा है, आपको भी आपकी तरह से आप conversation लिख सकते हो। The second is asking a friend for his telephone number। हमें किसी फ्रेंड से टेलीफोन नंबर पूछना है, तो हम कैसे पूछेंगे। John, hello, I'm John. Amin, hi, I'm Amin. John, I'm new in this school, so can you please help me? Amin, yes, why not? Certainly, I will help you. John, can you give me your number so I can call you and ask you about school? Amin, yes, John. In this way, I wrote the conversation. You also write your conversation. Talking to a friend only in exclamation while you are walking around in a garden। इसका मतलब है आप गार्डन में घूम रहे हैं, आपको बात करनी है फ्रेंड के साथ, लेकिन सिर्फ एक्सक्लेमेशंस में ही बात करनी है। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, इट इज सो क्राउडेड अराउंड हियर, एक्सक्लेमेशन मार्क। व्हाट अ परफेक्ट जॉगिंग ट्रैक, एक्सक्लेमेशन मार्क। और लेट मी गो, एक्सक्लेमेशन मार्क। सो व्हाट इज द एक्सक्लेमेशन मार्क एंड व्हेन वी कैन यूज इट। इसका मतलब है एक्सक्लेमेशन मार्क क्या है और इसका यूज हम कब कर सकते हैं। सो आई हैव सम एग्जांपल, आई हैव सम रूल्स अबाउट इट। एक्सक्लेमेशन का मतलब है विस्मयादि बोधक। तो हम कब एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज कर सकते हैं वो पहले समझ लेंगे। उसके कुछ रूल्स है। यूज एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट टू शो इमोशंस, मतलब भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। एम्फेसिस, इसका मतलब है हम किसी चीज के ऊपर अगर जोर देते हैं उसके लिए, या फिर सरप्राइज, हम आश्चर्यचकित होते हैं उसके लिए। एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट रिप्लेसेस अ पीरियड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। इसका मतलब है एक्सक्लेमेशन जो मार्क होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है, ये जो खड़ी डंडी उसके नीचे एक डॉट, ये होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये हम कब देते हैं, सेंटेंस के आखिर में। अवॉइड यूजिंग एक्सक्लेमेशन पॉइंट इन अ फॉर्मल बिजनेस राइटिंग। हम कभी भी अगर बिजनेस राइटिंग कर रहे हो तो उस टाइम पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज नहीं करेंगे। एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग, ओवर यूज ऑफ एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स इज अ साइन ऑफ अनडिसिप्लिन राइटिंग। मतलब राइटिंग के भी कुछ रूल्स होते हैं, लेकिन अगर हम बहुत ही ज्यादा यूज करेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क का तो गारंटेड वो अनडिसिप्लिन राइटिंग कहलाएगा। इसके लिए हमें बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने कॉन्वर्सेशन लिखा है, आप देख लो। रानी, हाउ बिग योर गार्डन इज। शिफा, हैव यू सीन आवर ब्यूटिफुल फ्लावर्स। Rani, wow, this plant is amazing. Shifa, let me show you the pond. Every time I use exclamation mark. Rani, see the lotus. Shifa, flowers are so beautiful. Every time हम exclamation mark लगा रहे, इसका मतलब है हमारा जो सरप्राइज है, हमारा जो इमोशंस है, हमारा जो शब्दों के ऊपर का जोर है वो दिखाई देता है। सो हम कितने खुश है, हम दुखी है, हमें क्या लगता है, वो एक्सक्लेमेशन मार्क प्रॉपरली बताता है। सो इसी तरह से हमें एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करना है। आप भी अपने हिसाब से सेंटेंसेस को लिख सकते हैं।
इनवाइटिंग अ फ्रेंड टू योर बर्थडे पार्टी, आपके दोस्त को आपको बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करना है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? Inviting a friend to your birthday party, Saraswati and Tinu. They both have conversation. Saraswati, hi Tinu. Are you free on Friday? Tinu, yes. Saraswati, I am free. Saraswati, can you come on 6 p.m. to my house? Tinu, anything special? क्योंकि उसे सरप्राइज मेंटेन करना है इसलिए उसने इस तरीके से लिखा है. Saraswati, yes, I have planned a birthday party for myself. Tinu, yes, I will come and have a fun. सो इस हिसाब से आप भी अपना इनविटेशन मतलब इनवाइटिंग अ फ्रेंड टू योर बर्थडे पार्टी लिख सकते हो. आस्किंग अ फ्रेंड टू लेंड यू हर नोटबुक, इसका मतलब आपकी कोई फ्रेंड है जो उसके हर इसका मतलब लड़की है, उसके पास से आपको एक नोटबुक लेना है, उसका नोटबुक लेना है, तो आप किस तरीके से उसके साथ कॉन्वर्सेशन करोगे? यहाँ पे हमने कॉन्वर्सेशन लिखा है अनु और तनु के बीच में. हाय तनु, वेयर आर यू एस्टरडे? तनु बोलती है आई वॉज सिक सो आई अनएबल टू कम. कैन यू गिव मी योर नोटबुक? अनु, विच नोटबुक यू वॉन्ट? तनु, आई वॉन्ट इंग्लिश नोटबुक फॉर स्टडी. दिस इज द कॉन्वर्सेशन. सेइंग सॉरी टू समवन फॉर ट्रॉडिंग ऑन हिज हर फुट. ये ट्रेड जो रहता है, ट्रेड का पास्ट टेंस है ट्रॉडिंग, ट्रॉड. तो हम अगर किसी को उसके फुट के ऊपर से अगर कुछ बोलते हैं, कुछ कहते हैं, तो उस हिज और हर मतलब लड़की या लड़की किसी के भी ऊपर है वो ट्रॉड करते हैं, तो उसके लिए हम सॉरी किसे बोलेंगे? ए और बी ऐसे लिखे, आपको कुछ भी नाम डाल सकते हो. ए, एक्सट्रीमली सॉरी डियर फॉर ट्रॉडिंग यू. बी, इट इज हर्टिंग मी. ए, henceforth आई विल टेक केयर ऑफ इट. नेक्स्ट है ऑफरिंग अ ग्लास ऑफ वाटर टू अ गेस्ट. अगर आपके यहाँ पे कोई गेस्ट आता है, उसको ग्लास ऑफ वाटर आपको देना है, ये सिचुएशन है, तो आप किस तरीके से कॉन्वर्सेशन करेंगे? अनु एंड गेस्ट, दे बोथ हैव कॉन्वर्सेशन. अनु, हेलो मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? उसके घर में एक लेडी आई है, उसको पूछ रही है हेलो मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? गेस्ट, आई एम कमिंग टू मीट योर मदर. अनु बोल रही है शी इज बिजी टू फिनिश हर वर्क, वो उसका काम खत्म कर रही है, सो प्लीज सिट, आप बैठिए. गेस्ट, थैंक यू. अनु बोल रही है डू यू वांट अ ग्लास ऑफ वाटर? उसको पूछ रही है कि आपको पानी चाहिए क्या? तो गेस्ट बोल रही है यस श्योर. आस्किंग योर टीचर्स परमिशन टू एंटर लीव द क्लास. सो वी हैव टू आस्क अ परमिशन आवर टीचर. तो अगर आप एंटर कर रहे हो या फिर लीव मतलब क्लास से बाहर जा रहे हो, तो आप कैसे परमिशन लोगे टीचर से? स्टूडेंट, एक्सक्यूज मी मैम. टीचर, यस. स्टूडेंट, मे आई कम इन? या फिर आप बोल सकते हैं मे आई लीव? टीचर, वेयर यू आर? स्टूडेंट बोल रहा है आई वेंट फॉर वॉशरूम. टीचर, ओके कम एंड सिट. द नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन इज फॉर आंसरिंग द फोन. अगर हमें कोई फोन करता है तो हम कैसे आंसर करेंगे? ए एंड बी, द कॉन्वर्सेशन बिटवीन ए एंड बी. हेलो. बी, हेलो. ए, हु इज देयर? बी, माई नेम इज मिस्टर अपटे एंड आई वुड लाइक टू टॉक टू योर फादर. वो कह रहे कि उनका नाम अपटे है, मिस्टर अपटे, उनको आपके फादर से बात करनी है. ए, माई फादर इज नॉट एट होम, कैन यू गिव मी अ मैसेज? अगर कोई घर पे नहीं है तो आप उसके लिए उनके पास से मैसेज ले सकते हैं. बी, टेल हिम टू कॉल मी ऑन माई नंबर. वो बोल रही है कि मेरे नंबर पे कॉल करने के लिए उनको कहो. एंड इट इज अर्जेंट, वो बहुत जरूरी है. तो ए, यस सर. द नेक्स्ट इज थैंकिंग योर नेबर फॉर गिविंग यू स्वीट. आपके नेबर ने आपको स्वीट दिया और आपको उसके लिए थैंक यू बोलना है, तो आप कॉन्वर्सेशन कैसे करोगे? थैंकिंग फॉर योर नेबर फॉर गिविंग यू स्वीट. ओके, ए एंड बी कॉन्वर्सेशन लिखा है ऐसे. ए मतलब जिसको स्वीट मिला है, स्वीट इज सो गुड आई लाइक इट सो मच. तो बी बोल रहे मतलब नेबर बोल रहे यू वॉन्ट मोर. तो ए बोल रहा है नो आंटी, थैंक यू सो मच फॉर नाइस स्वीट. नेक्स्ट इज इंटरप्ट योर फ्रेंड्स ट्वाइस व्हाइल ही और शी इज टेलिंग यू समथिंग. इंटरप्ट का मतलब है आपको किसी को बीच में टोकना है, लेकिन पोलाइटली टोकना है. आप किसी को ऐसे एरोगेंटली नहीं बात कर सकते. और आपके दोस्तों को आप 2 बार ऐसे टोकोगे, लड़के को या लड़की को. ओके, यहाँ पे 2 कॉन्वर्सेशन इंटरप्ट के किए हैं.
6 स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है उसके बारे में कि इंटरप्शंस कैसे कहते हैं। यहाँ पे मैंने वीडियो भी बनाया है कि आपको इंटरप्ट कैसे करना है, उसके ऊपर आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं हाउ टू इंटरप्ट। 6 स्टैंडर्ड में पढ़ा था आपने। तो एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे ए बोल रहा है वी आर गोइंग टू मार्केट, और बी बोल रहा था उसको इंटरप्ट करना है। कैन यू रिपीट दैट प्लीज, कैन यू रिपीट दैट प्लीज, ये इंटरप्ट है सेंटेंस। दूसरा एग्जाम्पल है दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, टीचर बोल रही है, लेकिन यहाँ पे लड़का क्या बोल रहा है, स्टूडेंट पार्डन। पार्डन का मतलब है समझ में नहीं आया, फिर से बोलिए, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन दैट, आप फिर से वो बताएंगे मुझे। तो इस तरीके से इंटरप्ट कॉन्वर्सेशन किया गया है। नेक्स्ट है आस्किंग योर टीचर। नेक्स्ट क्या है, आस्किंग योर टीचर अबाउट, नेक्स्ट है आस्किंग योर टीचर अबाउट द मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ वर्ड। क्या करना है आपको, आस्किंग योर टीचर अबाउट द मीनिंग, मतलब किसी शब्द का अगर आपको अर्थ समझ में नहीं आ रहा है या फिर किसी वर्ड कैसे बोलते आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप टीचर से कैसे पूछोगे। यहाँ पे कॉन्वर्सेशन लिखा है, आप देख लो। आस्किंग योर टीचर अबाउट द मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ वर्ड। ए एक्सक्यूज मी मैम, बी यस, तो आप कैसे बोलोगे, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ, कोई भी वर्ड हो उसको आप डैश डैश में डाल दो। आस्किंग योर टीचर टू एक्सप्लेन समथिंग टू यू अगेन, इसका मतलब है आपके टीचर ने आपको समझाया है लेकिन फिर से आप पूछ रहे हो, इसके लिए आपको पूछना है, आप कैसे पूछोगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, टीचर कुड यू एक्सप्लेन दैट प्लीज, और टीचर चिल्लाती है व्हाई डोंट यू पे अटेंशन। तो इस तरीके से कुछ कॉन्वर्सेशन होता है, लेकिन अगर हमको पूछना है तो हम कैसे पूछेंगे। सो वी हैव टू बी पोलाइट, क्योंकि हम बहुत विनम्रता से पूछना होगा। तो यहाँ पे मैंने एक कॉन्वर्सेशन लिखा है, ए एक्सक्यूज मी मैम, बी यस, ए सॉरी बट आई डिड नॉट गेट द लास्ट वर्ड, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन। तो इस तरह से आपको कॉन्वर्सेशन करना है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज प्लीज लाइक कीजिएगा और आपके दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और सपनाज होम स्कूलिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो, ऑल द बेस्ट।